Hello friend, good morning to all of you. Today I am talking about to find out gross annual value. ग्रोस एनुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को आप लोग को जानना होगा। जो उसमें से पहला जो टर्म है वो आप लोग को म्युनिसिपल वैल्यू है। अब यहाँ ये बात होती है कि म्युनिसिपल वैल्यू किसे कहते हैं। तो जनरली म्युनिसिपल वैल्यू को डिफाइन यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं। म्युनिसिपल वैल्यू वैसा वैल्यू होता है जो लोकल अथॉरिटी द्वारा फिक्स्ड किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। उस प्रकार के मूल्य को नगरपालिका मूल्य के नाम से जाना जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट, फेयर रेंट। फेयर रेंट ये वैसा रेंट होता है जो अपने आसपास के वातावरण या लोकेलिटी के आधार पर फिक्स्ड किया जाता है। तो इस प्रकार की रेंट को उचित किराया के नाम से जाना जाता है। नो पॉइंट नंबर थर्ड, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कहने का मतलब ये होता है कि एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के अनुसार से मैक्सिमम जो किराया फिक्स होता है उस किराया को हम स्टैंडर्ड रेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट ये वैसा किराया होता है जो ऑनर अपने टेनेंट से वास्तविक रूप में जो रिसीव करता है उसको हम लोग वास्तविक किराया दैट मीन्स एक्चुअल रेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि आखिर हम लोग किस प्रकार से ग्रोस एनुअल वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मेट ये बताया गया है। इस फॉर्मेट पर आपको काम करना होगा। फॉर्मेट में लिखना होगा हेडलाइन में कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम GAV के नाम से जानते हैं। GAV मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो GAV को फाइंड करने के लिए सबसे पहला आपको म्युनिसिपल वैल्यू को लिखना होगा। दूसरा जो पॉइंट है आपको फेयर रेंट को लिखना होगा। उसका भी वैल्यू जो दिया है आपको रिकॉर्ड कर देना होगा। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में आप लोग को कंपैरिजन करना है कि दोनों वैल्यू में से कौन सबसे अधिक है। जो अधिक है, लेकिन ध्यान देना होगा कि स्टैंडर्ड रेंट से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे एक्सपेक्टेड रेंट दैट मीन्स म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट दोनों में से जो अधिक होगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर यदि स्टैंडर्ड रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट अधिक आता है तो आपको स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट मानना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर C में आपको आना होगा एक्चुअल रेंट।
एक्चुअल रेंट का यहाँ वैल्यू लिखेंगे। ये दोनों में से फिर आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा वैल्यू आपको अधिक है। जो दोनों में से जो अधिक होगा उस वैल्यू को आपको जीएवी बोलना है, मतलब आपका जीएवी आ जाएगा। लिखा हुआ है विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो दोनों में से अधिक होगा उस वैल्यू को आप जीएवी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ बात ये होती है कि आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को जीएवी निकालना बता रहे हैं कि आखिर हम लोग जीएवी को कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल ये हैं, डॉक्टर वीपी मेहता इज़ द ओनर ऑफ 4 हाउस। जो वीपी मेहता है वो आपको 4 घर का मकान मालिक है। क्लियर। विच आर ऑल लेट आउट हाउस, जो सभी जो घर हैं उसको हम किराए पर लगा दिए हैं। एंड कवर बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट 1948, जो आपको रेंट कंट्रोल अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं। द फॉलोइंग पार्टिकुलर फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केसेस, सभी केसेस में आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको हाउस नंबर पार्टिकुलर दिया हुआ है, ये हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3 है एंड हाउस नंबर 4। तो आपका हाउस नंबर 1 में म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर रेंट 36,000, स्टैंडर्ड रेंट 30,000 एंड एक्चुअल रेंट 40,000। इस प्रकार से प्रत्येक हाउस में आपका दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ऊपर में आपको लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो ये आप लोग को पहले बता चुके, इस प्रकार से फॉर्मेट में लिखना होगा। पहले हाउस नंबर 1 लीजिए। आप चाहते हैं कि अलग अलग हाउस का हम सेपरेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं, अलग अलग आपको फॉर्मेट बनाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको देखिए गिवन में आपको दिया हुआ था हाउस नंबर 1 में कि म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 है, फेयर रेंट आपका 36,000 है। ठीक है। आप बोले थे कि दोनों में से अधिक कौन है, फेयर रेंट अधिक है 36,000। बोलते सर कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट 36,000 है, लेकिन आपको बोले थे कि लिखा हुआ विच एवर इज हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो आता है वो 36,000 आता, लेकिन 36,000 की जगह पर आपको स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है 30,000। तो जब स्टैंडर्ड रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा होगा उस स्थिति में आपको स्टैंडर्ड रेंट को ही आपको एक्सपेक्टेड रेंट मानना होगा। क्लियर। अब जब एक्सपेक्टेड रेंट 30,000 है और एक्चुअल रेंट 40,000, फिर ये दोनों में देखेंगे कौन सा वैल्यू अधिक है, और जो वैल्यू अधिक है वही जीएवी कहलाएगा। तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट 30,000 आ गया, एक्चुअल रेंट 40,000 है, तो दोनों में से कौन अधिक है, 40,000। तो 40,000 आपका ए जीएवी कहलाएगा। क्लियर। इसी प्रकार हाउस 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 का निकालेंगे। जैसे हाउस नंबर 2 में दिया हुआ है कि आपका म्युनिसिपल वैल्यू 26,000 है। ठीक है। फेयर रेंट आपको दिया हुआ है 28,000। दोनों में से कौन अधिक है, 28,000। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा होगा तब प्रॉब्लम है, कम है तो कोई नो प्रॉब्लम। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट 28,000 हो गया। उसके बाद एक्चुअल रेंट 30,000 दिया हुआ है। क्लियर।
ये दोनों में फिर देखेंगे कि कौन सा वैल्यू अधिक है। जो अधिक होगा वही आपका GAV कहलाएगा। तो 28,000 और 30,000 कौन अधिक हुआ? 30,000। 30,000 आपको GAV कहलाएगा। हाउस नंबर 3 में आइए। अब हाउस नंबर 3 में आप देखिए कि आपको म्युनिसिपल वैल्यू 35,000 दिया हुआ है, फेयर रेंट 30,000 दिया हुआ है। दोनों में से अधिक कौन हुआ? 35,000। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 36,000 तक होता, लेकिन 35,000 आपका ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ये दोनों में फिर कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल रेंट गिवन इन द क्वेश्चन। तो 35,000 में से 32,000 दोनों में से कौन अधिक है? विच एवर इज हायर, जो अधिक है वही आपका GAV कहलाएगा। तो यहाँ आपका 35,000 और 32,000 दोनों में से जो 35,000 अधिक है उस वैल्यू को हम लोग GAV कहते हैं। हाउस नंबर 4 म्युनिसिपल वैल्यू इज 30,000 एंड फेयर रेंट 36,000। दोनों विच एवर इज हायर 36,000 बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं है। तो आपको उस स्थिति में आपको 36,000 एक्सपेक्टेड रेंट होगा। 36 एक्चुअल रेंट 32,000 दिया हुआ है। दोनों में फिर अधिक आपका 36,000 है। तो इस प्रकार से 36,000 आपको GAV आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।